हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, संभल कर बैठिए। एंड इस वक्त बाजार कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, लेवल्स के ऊपर अपन बातें करेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिए मार्केट को समझने के लिए। सो मार्केट के अंदर तेजी तो है, विक्स नीचे जा रहा है, मोमेंटम अच्छा है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, वो है यूएस ईरान की। आपको पता ही है क्या चल रहा है, राइट? एफआईए कंटिन्यू खरीद रहा है, राइट? एफआईए की बाइंग थोड़ी कम है, डीआईए काफी बेच रहा है। डीआईए को लग रहा है कि मार्केट दोबारा नीचे चला जाएगा एंड और खरीद लेंगे। ये एक मेंटेलिटी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सोचिए, 4 महीने की गिरावट के बाद पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में 10% की रैली। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कम होना और हाँ, क्रूड ऑयल की कीमतों की कमी। मतलब साफ है, मार्केट अब करेक्शन फेज से निकल करके एक नए अप ट्रेंड की तरफ निकल रहा है और ये लेवल्स आपके सामने हैं। ये बहुत ही बड़ा एंड पॉजिटिव साइन है, देखो। क्योंकि इंडिया विक्स भी नीचे है और 5% नीचे है पिछले हफ्ते के मुकाबले। और इस वजह से जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो आपको क्लियर दिख रहे होंगे। मार्केट अभी जो है 24,350 के अप्रॉक्स है, रेसिस्टेंस बैंड 24,300 है। इसका मतलब टारगेट बिल्कुल क्लियर है, 25,500 के अपर साइड मार्केट को देखने को मिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं एंड सपोर्ट जो है वो भी 24,000 23,700। सो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? देखिए, आपको बहुत ही क्लियर रहना है, चेज नहीं करना है कभी ब्रेकआउट को, क्योंकि अगर ब्रेकआउट को चेज करेंगे तो हो सकता है आप सप्लाई के चक्कर में फंस जाओ एंड स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए, निफ्टी का नीचे आ जाए, क्योंकि एंट्री जो है 24,150 पर है। तो स्ट्राइक जो है देख के चलिए। अब जो है आपके सामने एक, मैं आपको अप्रैल एक्सपायरी के लिए एक हेडजिंग पोजीशन बता रहा हूँ। देखिए, एक लॉट बाय कीजिए आप कॉल की 24,400, एक लॉट आप सेल कीजिए, ठीक है, कॉल की, वो भी 24,700। अब ये क्या है कि आपको मैक्सिमम लॉस देगा 8,450 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट देगा आपको 11,050। देखिए, ये जो है वो आपको क्लियरली ऑप्शन के अंदर एक सूटेबल पोजीशंस बनाने देंगे। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए। देखिए, यस बैंक काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही मन पसंदीदा स्टॉक है, राइट? अभी रिसेंटली इसके अंदर जापानीज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था एंड आप देख सकते हैं जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। मैं कहूंगा सबसे अच्छी है। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, अगर आप आईसीआईसी लो, एचडीएफसी लो, मैंने कंपेयर किया है, कंपेयर शीट आपके सामने लगाई है, और आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट के अंदर देखो ऐसी एनालिसिस आपको कोई नहीं देता। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को सबसे पहले। एंड अगर आपको और भी स्टॉक एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है तो कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो एचडीएफसी की बात करें तो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जिसमें से वो लोन देते हैं एंड वो अपने पास जो है वो पैसा कमाते हैं, वो 1% डाउन हुआ है। देखिए, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है यस बैंक में। यस बैंक काफी सूटेबल है, पिछले 2-3 क्वार्टर से ना यस बैंक ने काफी ग्रोथ दिखाई है। देखिए, इनके जो ब्रांचेस भी बड़े हैं और इनके पास जितने भी एलिगेशंस थे वो दूर हुए हैं, साथ के साथ इनके ऊपर जो डेट था वो भी कम हुआ है। ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर अभी भी ठीक नहीं है, राइट? बट जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बैंक को आने वाले कम से कम ये मान के चलिए 2030 भी लग सकता है, ठीक है, एक हैवी वेट बनने के लिए, क्योंकि बैंक के अंदर काफी लॉसेस हुए थे एंड आईसीआईसी बैंक तो है ही। इसके बाद अगर मार्केट मूवर्स की बात करें तो देखो, रिलायंस है, उन्होंने Q4 की अपडेट्स दिए हैं, ऑल दो हो सकता है वो मुताबिक ना हो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के देखो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो नीचे गिर गया है, नेट प्रॉफिट नीचे गिर गया है। जिन्होंने भी इस स्टॉक में एनालिसिस के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस स्टॉक के अंदर काफी वेट करना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आना बाकी है, क्योंकि कई सारे ऑपरेशन हैं इनके जिन्होंने इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिए पर अभी तक चालू नहीं किए। ट्रेंड की बात करें तो बोनस शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, ये एक कॉल बाय रहा है अप्रैल में, और एंड मार्च के मिड में भी कई सारे इन्वेस्टर्स ने, कई सारे एनालिस्ट ने इस पर जो है अपनी कॉल दी है। ल्यूपिन के ऊपर भी सेम सिनेरियो है, इनके कई सारे यूएस एफडीए जो है वो मतलब पूरी तरीके से ग्रीन चिट मिली थी जिनको यूएस के अंदर कैंसर की दवाई हो, जैसे वो फैट लॉस की दवाई हो। तो ये काफी अच्छी बात है एंड ये गैप डाउन प्रेशर के अंदर नजर आ रहा है, तो इस पर नजर रखिए, रेड लाइट दिखा रहा है, अभी थोड़ा सा रिस्की है। एंड इसके बाद एनर्जी ब्रेकआउट, देखो इन जो टॉपिक है ना जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इन टॉपिक में ना पूरी फुल्ली फ्लेश्ड वीडियो बन सकती है, समझने की कोशिश करो। ईटीएफ, ग्रीन एनर्जी ईटीएफ, काफी लोगों ने पैसा लगाया, राइट? ये मैं आपको बता दूं कि जैन फेब के अंदर भी काफी मतलब डिमांड में था ये। एंड मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब ये चालू हुआ था, ग्रीन एनर्जी का जो ईटीएफ है, तो गवर्नमेंट ने इसको चालू किया था एंड ये ईटीएफ
काफी अच्छा था, इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर काफी पैसे लगाए भी थे उस टाइम भी, एंड अभी भी ये प्रीमियम दे रहा है। तो इसका मतलब समझिए कि एनर्जी का जो ईटीएफ है ना, वो आने वाले टाइम में और बूम कर सकता है। इसके अंदर स्मॉल कैप्स ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कंसर्न है। अब जुबिलेंट फूड एंड मारुति सुजुकी, देखिए कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन दोनों पे बाय कॉल दी है। मैं आपको कहूँ कि दोनों ही मतलब काफी ही वीकनेस से जूझ रहे हैं। जुबिलेंट फूड तो काफी वीकनेस से जूझ रहा है, इनके मार्जिन काफी टूटे हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर इनके मार्जिन सुधरे, मगर मैं आपको कहूंगा कि तसल्ली से सोच समझ करके इन्वेस्ट करो। अब मारुति सुजुकी का टारगेट आप देख रहे होंगे क्लियरली, 13,453 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 12,500, एंड अभी जो जुबिलेंट फूड का टारगेट है वो है 459, स्टॉप लॉस 420। देखो समझ करके इनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। आरएसआई ऑल दो ठीक है, जुबिलेंट फूड एक रिवर्सल पैटर्न ले रहा है, पर देखना आगे बाकी जा रही है। फेडरल बैंक एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी, देखिए ये दोनों ही बहुत ही चहीते शेयर हैं। कई सालों से अगर आप मार्केट में हैं तो कंटिन्यू आपने फेडरल बैंक एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जीज के बारे में सुना होगा। इन दोनों की ऊपर ही कॉल है। देखिए मैं ऐसे ही स्टॉक्स के ऊपर बातें करता हूँ या डिस्कशन करता हूँ जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो, या फिर जो सुर्खियों में बने हुए हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। आप समझने की कोशिश करो कि फेडरल बैंक के जो रिजल्ट्स है ना वो काफी अच्छे हैं। इवन तो उसका टारगेट जो है इंप्रूव कर दिया गया है, 293 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 278 रुपीज का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखो आने वाले टाइम पे और अच्छा कर सकता है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो आप इनिंग्स देखोगे, यानी कि क्वार्टरली एंडिंग देखोगे, तो उसके अंदर जबरदस्त काम करेगा ये। मैजगॉन डॉग एंड पोलीकैप दोनों ही बहुत बड़े शेयर हैं, इंडस्ट्रियल मतलब लवली शेयर है, मतलब इन्वेस्टर्स इनको पसंद करते हैं। दोनों ही शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी पैसा बना के दिया है। एंड मैं पोली कैप की बात करूं तो उसने ब्रेकआउट दिया है काफी टाइम बाद, इवन दो ये बहुत ही हैवी शेयर है। एंड अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेजगॉन डॉग की। मेजगॉन डॉग में देखो वेरी क्लियर है, इसके अंदर 2618 का टारगेट है, एंड 2620 तक आराम से मतलब पहुंच जाएगा। स्टॉप लॉस 2550, 550 रुपीज। सो ये एक मेजर चीज है। मैं आपको पोली कैप की बात करा दूं, 7900 एंड स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट है इसका 8184। देखो ये टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस जो है वो दिग्गज इन्वेस्टर से लिए गए हैं, ओके, जैसे कि शाह जी हो गए। सो इसी के साथ मैं आपको समझ रहा हूँ कि अब मार्केट आपको समझ में आने लगा होगा, एंड आप हमने हमारे चैनल को कंटिन्यू वॉच करें तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमसे कांटेक्ट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित।